वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच इंपॉर्टेंस एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ मैथमेटिक्स रिगार्डिंग। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ए रिलेशन आर ऑन अ सेट 1 2 3 इज गिवन बाय। तो फ्रेंड्स एक रिलेशन दिया है, देन द रिलेशन डी। तो वो रही क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फ्रेंड्स आप लोग रूल्स पढ़े होंगे रिफ्लेक्सिव का। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ऑटोमेटिकली आप लोग जानते हैं रिफ्लेक्सिव का केस क्या होता है, ए क्रॉस ए होता है, सॉरी ए कॉमा ए होता है, यानी दोनों मिलना चाहिए। ए 1 1 देखिए 1 1 भी मिल रहा, 2 2 भी मिल रहा और ये 3 3 भी मिल रहा है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग का शो कर रहा था, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, let fx is equal to x cube be a function with domain 0 1 2 3 then domain of f inverse is। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को डोमेन और रेंज का कंसेप्ट पता होगा। जो शुरू में जो वैल्यू होता है उसे हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्लियर है। और उससे जो प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं को डोमेन। और जो फ्रेंड जो मिलता है किसी से उसे बोलते हैं रेंज। ये आप लोग को कंफर्म पता होगा। क्लियर है। तो देखिए आप लोग का एफ एक्स दिया और मान लीजिए फ्रेंड्स एफ एक्स शुरू में मान लीजिए कि जीरो लिए। क्लियर है। तो देखिए जीरो हो गया आपका डोमेन और इसका रेंज निकालेंगे तो इसका एक्स क्यू करना तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। उसी प्रकार वन लेते हैं तो वन का क्यू भी कितना है, तो वन ही आएगा। अगर दो लेंगे तो दो का क्यू कितना आएगा, 8 आ जाएगा। जस्ट लाइक सेम अगर हम लोग 3 लेते हैं फ्रेंड्स तो कितना आएगा, 27 आएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग की क्या बोल डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स को हम लोग बोलेंगे क्या, देखिए ये हो जाएगा आप लोग का। क्लियर है। यानी कि 0 1 8 एंड 27 ये आप लोग का हो गया को डोमेन। क्लियर है। इसे हम लोग बोलते हैं को डोमेन। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन tan इनवर्स एक्स मॉड एक्स इज लेस एंड लेस दैन 1 इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको डिफरेंटेशन करना था। तो आई होप आप लोग सिंपल में इंटीग्रेशन किए होंगे। तो tan इनवर्स का आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√√1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पे कोएफिशिएंट के रूप में देखिए एक्स है। तो सिंपल वे में आप लोग सॉल्व किए होंगे तो ये आया होगा। क्लियर है। काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग का इनवर्स त्रिकोणमेट्री का क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स बिना कंसेप्ट का नहीं बनने वाला है। तो चलिए मैं आप लोग के भी सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या लिख रहा है, कॉट इनवर्स 1/√3 माइनस कॉस इनवर्स -1/2। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को इसका कंसेप्ट ऑलरेडी पता होगा। देखिए कॉट इनवर्स 1/√2 तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। कॉस 1/√3 किसका होता है, यानी कि ये आपका 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स 1/√3, तो 1/√3 जो वैल्यू होता है कॉस 60 को हम लिखते हैं π/3। क्लियर है। माइनस, अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है -π/2 लिख रहा है कॉस इनवर्स में, तो हम लोग माइनस से करते हैं ये तो पाई माइनस और 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस 60 का होता है। तो 60 को भी अगर हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो क्या होता है, π/3 होता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग इसे कैलकुलेट करते हैं या फिर सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए आप लोग का सिंपल वे में आ जाएगा यहाँ पे 2π/3। तो अब फ्रेंड्स अब इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो -π/3 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। तो ऑलरेडी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो हम लोग मैट्रिक्स का पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए आप लोग को सॉल्व करना है। क्लियर है। तो चलिए सॉल्व करना है तो आप लोग क्या कीजिए, ऑप्शन मेथड का यूज कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर बी यानी 2 3। तो देखिए मैं आप लोगों को सॉल्यूशन पढ़ाता हूँ ट्रिक का। देखिए आप लोग सबसे पहले याद कीजिए, देखिए LHS हो गया या RHS हो गया। आप लोग x का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा और y का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा इसमें। तो देखिए आप लोग का 7 आना चाहिए। तो देखिए 2 है 2 पुट कर दिया हूँ। फिर देखिए x का वैल्यू मैं 2 पुट किया हूँ प्लस y के रिगार्डिंग कितना वैल्यू दिया 3। तो देखिए 2 2 जा 4 हो गया प्लस 3, तो 4 या 3 कितना होता है 7 आ गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। क्लियर है। तो आप लोग इससे टाइम को सेव कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी है एन ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश। तो देखिए ये सिंपल में आप लोग पढ़ेंगे, ये जो केस होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है। क्लियर है। काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर 10 आएगा -12। क्लियर है। और फ्रेंड्स इसे भी सॉल्व करते हैं तो आप लोग आएगा 5x -3 2 6 आएगा। क्लियर है। अब देखिए इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो -2 = आएगा -x। तो माइनस माइनस अगर कैंसिल करते हैं तो x का वैल्यू सिंपल में आप लोग का 2 आ रहा है। कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 2 आ रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर ए इसका इज अ राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, what is the relation between a and b so that the functions f defined by। तो फ्रेंड सिंपल में आप लोगों को क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्रॉस कीजिएगा इस टाइप से। ठीक है। तो देखिए आप लोग को जहाँ पे x थी वहाँ पे वैल्यू 3 पुट करना है। देखिए 3
a+1 आ गया, और इस साइड भी आप लोगों को 3 पुट करना था, यानी कि 3b+3 आ रहा है। क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप लोगों को सॉल्व करने देखिए, 3a-3 भी कीजिएगा तो 3 में से बन गया 2। तो फ्रेंड्स अगर a माइनस बी का वैल्यू निकालेगा तो 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/3। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन आ चुका है जो कि डिफरेंटेशन का है। तो सिंपल वे में आप लोग डिफरेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए। तो देखिए dy/dx अगर करते हैं तो log x का क्या होता है? 1/x होता है, और x के यहाँ पे क्या है? log x है। फिर अगर हम लोग log x का करते हैं तो क्या होता है? 1/x होता है। अब हम लोग इसे फ्रेंड्स सजा देते हैं, तो यानी क्या लिखेंगे? 1/x log x लिखेंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को ये जो डिफरेंटेशन है इसमें आप लोग को इम्प्लीकेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, जिसका आप लोग रूल आप लोग पढ़े होंगे। देखिए dy/dx इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला आप लोग को यूज करना पड़ेगा माइनस, यहाँ पे जो शुरू में डिफरेंटेशन कीजिएगा वो x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। क्लियर है। फिर जो आप लोग को नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में जो डिफरेंटेशन कीजिएगा वो y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। क्लियर है। चलिए ऑलरेडी मैं कर देता हूँ ताकि आप लोग को होपफुली समझ में आ जाए। तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। देखिए तो √x का क्या होगा? आप लोग होपफुली पढ़े होंगे 2/√x होगा। क्लियर है। जस्ट लाइक से यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करना है फ्रेंड्स, तो क्या लिखिएगा? 2/√y। क्लियर है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स सॉल्व कीजिएगा ना तो आप लोग का आ जाएगा √y/√x, और यहाँ पे माइनस है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो -√y/√x होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोगों का ये भी क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को कंसेप्ट भी देता हूँ। देखिए जब भी आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन रिगार्डिंग देगा तो आप लोग को फ्रेंड्स एक ऐसा सेट करना जो फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा। तो देखिए एक्स के पे आप लोग क्या पुट कीजिए? tan x पुट कीजिएगा। तो सिंपल में tan 3x का फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि tan 3x का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये सब फॉर्मूला बेस्ड है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, the rate of change of the area of a circle with respect to the radius r at r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आप लोग को इसमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो सिंपल में हम लोग जानते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ए इक्वल टू लिखते हैं πr² लिखते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको चेंज करना है, तो dA/dr कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग पाई कांस्टेंट रहने देंगे, आर को क्या लिखेंगे? 2r करेंगे। क्या लिखेंगे? 2r। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, पाई है, पाई रहने दिए, 2 है 2। अब देखिए आर का वैल्यू ऑलरेडी 5 दिया था, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। कितना है? 5 2 10, तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन दिया है 13 का। तो 13 का क्या बोल, देखिए f(x) फंक्शन x + cos x इज, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप लोग को निकालना है। तो ऑलरेडी आप लोग देखिए ये आप लोग का ग्राफिकल होता है cos x का, तो ये वैसे इंक्रीज करता है, तो ये भी लिख सकते हैं ऑलवेज भी इंक्रीज। ठीक है ग्राम। एंड नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग का काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन इसे मैं बोलूँगा। तो चलिए इसके बारे में आप लोग कंसेप्ट एक देता हूँ जो आप लोग के लिए होपफुली फ्रूटफुल होगा। तो इसमें फ्रेंड्स आप लोग को सिंपल में एक कंसेप्ट का यूज करना है, जिसमें आप लोग को यहाँ पे पुटिंग का मेथड का यूज करना है। तो अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, तो इंटीग्रेशन का यूज करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, sec² x को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? होपफुली आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल सही। तो हम लोग sec² x को अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/cos² x। बिल्कुल आप लोग ये देखे होंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। उसी प्रकार फ्रेंड्स आप लोग cosec² x का क्या लिखते हैं? sin² x लिख सकते हैं ना। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए आप लोग का sin² ऊपर चल जाएगा और cos² नीचे, तो यानी कि sin²/cos² क्या होता है? tan² x होता है। अब tan x² को भी हम लोग फॉर्मूला में टूलेंगे, तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है? sec² x - 1 होता है, sec² x - 1 होता है। अब sec² x - 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो sec² x का क्या होता है? tan x होता है, और माइनस x का केवल 1 का केवल x कर देंगे प्लस c। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखे जाए तो tan x - x प्लस c, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखिए इंटीग्रेशन दिया, तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी एक कंडीशन आप लोग पढ़े होंगे डिफिनेट इंटीग्रेशन में। देखिए अगर ये -a से लेकर a तक रहता और यहाँ पे साइन अगर ऑड में रहता है, क्या फ्रेंड्स? साइन अगर यहाँ पे पावर ऑड में रहता है, क्लियर है, तो इसका जो होपफुली अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा 0 आता है, ये कंडीशन है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
डी हो गया राइट आंसर। क्लियर है। लेकिन वही फ्रेंड्स अगर ये कंडीशन रहता 0 से लेकर पाई रहता, क्या रहता 0 से लेकर पाई/2 रहता, और यहाँ पर मान लीजिए कि sin पर पावर 4x रहता, तो क्या करते, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे रिडक्शन मेथड में, तो हम लोग क्या करते 3 × 1 करते और यहाँ पे 4 × 2 करते इंटू पाई/2। अब इसके भी हम लोग सॉल्व कर देते, यानी कि 3 पाई/4 2 जा 8 2 जा 16 इस टाइप से आता। आई होप आप लोग पढ़े होंगे, मैं आप लोग को जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ केवल मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जो इंटीग्रेशन दिया आप लोग होपफुली एक कंसेप्ट पे दिया, यानी √1 + x² x का dx में दिया ये। तो फ्रेंड्स आप लोग को होपफुली पता होगा 1 + x² क्या होता है, tan इनवर्स x का होता है। किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है। क्लियर है। अब देखिए आप लोग को 0 1 यूज करना है, तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा 1 जो होता है पाई/4 का वैल्यू होता है। किसका होता है, पाई/4 का होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, पाई/4। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो इसमें अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, तो अगर इसे आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए आप लोग को सिंपल वे में कंसेप्ट देता हूँ। आप लोग को देखिए d² है, फिर dx² है, ये क्लियर है। अब देखिए हम लोग को जब भी सॉल्व करने का तो अंडर रूट वगैरह रहता है उससे हम लोग रिमूव करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 1 + dy/dx, क्लियर दिया हुआ dy/dx दिया यहाँ पे और स्क्वायर में ये। तो फ्रेंड्स ये रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये किए हैं। अब देखिए आप लोग पढ़ेंगे OD, तो एक होता है O और D। तो देखिए ऑर्डर जो होता है हाईएस्ट पावर को देखा जाता है, तो फ्रेंड्स देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे ऑर्डर 2 हो गया। अब इसके रिगार्डिंग में जो होल पावर होता है उसे बोलते हैं डिग्री, तो ये। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में सम ऑफ दोनों को ऐड करें 2 कितना हो गया 4, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे इंटीग्रेटिंग IF निकालना है, तो ऑलरेडी आप लोग IF निकालने का फार्मूला जानते होंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और यहाँ पे PX का, तो PX के यहाँ पे देखिए sec x दिया हुआ, क्लियर है। अब ऑलरेडी आप लोग sec x का इंटीग्रेशन जानते होंगे, क्या होता है लॉग इंटू, सिंपल वे में आप लोग यूज किए होंगे लॉग इंटू sec x + tan x होता है। क्या होता है, sec x + tan x होता है, क्लियर है। अब देखिए लॉग के पद में कुछ के टर्म में आता है, तो हम लोग सिंपल वे में लॉग को रिमूव कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या बचेगा, sec x + tan x बचेगा, sec x + tan x, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये सॉल्यूशन करना है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए dx/ex है और यहाँ पे लोग माइनस कर देते हैं dy/y। अब फ्रेंड्स इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए इंटीग्रेशन कीजिए बोथ साइड, तो ये आप लोग का आ जाएगा log x आ जाएगा, क्लियर है। और अगर इस साइड करते हैं तो माइनस log y आ जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग क्या लेंगे, log c लेंगे, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं log x लिख दिए, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो गया log y आ गया, ठीक है, इक्वल टू log c। अब log a + log b का फॉर्मूला क्या होता है log a × b, तो यानी xy = c आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन if the vector ai + 3j - 2k and 3i - 4j + bk are collinear then a/b। तो फ्रेंड्स सिंपल में आप लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे कॉलिनियर का, तो कंसेप्ट ये होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 इज द केस ऑफ कोलिनियर। तो फ्रेंड्स आप लोग इसी कंडीशन पे आप लोग को यूज करना है। तो देखिए सिंपल वे में देखिए a1 का वैल्यू a है, अब देखिए a2 का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 3 दिया हुआ था, क्लियर है। अब b1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है और यहाँ पे b2 का वैल्यू दिया 4 दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करते हैं तो 4a = आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 9 आ जाएगा। तो आप लोग को फ्रेंड्स a सॉल्व करना है, तो a = देखा जाए तो -9/4 आ गया, क्लियर है। अब इसी भी यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को सॉल्व करना है बी का। तो चलिए देखिए ए का वैल्यू याद रखिएगा -9/4 आया। अब देखिए इसी भी यहाँ पे हम लोग बी का वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं बी के यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -4 दिया है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे -2 दिया है फ्रेंड्स और बी भी दिया है, तो इससे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 3b = आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्लियर है। तो अब बी का वैल्यू निकालेंगे तो 8/3 आ जाएगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग का दोनों फॉर्मूला मैं निकाल दिया हूँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। कितना आ गया -9/4 आ गया और कॉमा 8/3 इज राइट आंसर, क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन if a is a non-vector of magnitude a and lambda is a non-zero scalar then lambda a will be unit vector if। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग सॉल्व किए होंगे, ये कंडीशन है, आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तो उसमें एक कंडीशन शो करता है। तो सिंपल में इसका कंडीशन होता है a = होता है 1/√2, ये आप लोग कंडीशन पढ़े होंगे, ये आप लोग का एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ, क्लियर है। तो राइट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए इफ a इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड a एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, तो लैम्डा a विल बी क्या होगा, देखिए
आप लोग का ये कंडीशन होता है। आई होप आप लोग देखे होंगे। अब देखिए आगे आप लोग को प्रोजेक्शन निकालने के लिए, तो प्रोजेक्शन निकालना है ए ऑन बी। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। देखिए आप लोग को डॉट मैट्रिक्स निकालना है ए और बी का। अब देखिए बी पे निकालना है, तो जिसका निकालने और जिस पे रहता है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ए और बी का डॉट मैट्रिक्स निकालते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स अगर ए और बी का निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 - 9 + 42 आ गया। क्लियर है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हम लोग को बी का क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, 6 का कितना 36 होता है। क्लियर है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसे अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए ऊपर में कितना आ जाएगा, यानी कि 2 में से 9 गया, यानी कि 7 -7 + 42 यानी कि 35 आ चुका है। और अगर डिनोमिनेटर में देखते हैं तो ये 7 का होता है, तो इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 आ गया। And very next question, the direction ratio of two lines are a b c and b minus c, c minus a and a minus b respectively, then the angle between these lines are। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, π/2 होगा। क्या होगा, π/2 होता है, क्योंकि 0 डिग्री आता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। And last question, sorry, next question. If A, B and C and A2, B2 and CD are direction ratio of two पैरल लाइन्स, देन तो पैरल लाइन्स में अगर ये कंडीशन अगर आता है तो इसमें कंडीशन याद रखिए क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू क्या होता है, C1/C2। ये कंडीशन होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड 26 क्वेश्चन के हम लोग मूव ऑन कर चुके हैं। तो देखिए क्या लिख रहा है, देखिए मदर फादर एंड सन line up at random for a family picture if E son of one end F in middle then। तो प्रोबेबिलिटी निकालता सिंपल वे में देखिए तो 1/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को देखिए आप लोग को निकालना है पी A/B निकालना है। तो इसमें आप लोग को कंडीशन को यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए पी ए नॉट दिया तो हम लोग पी ए निकालेंगे। तो ए जब निकालने का रहेगा तो हम लोग क्या करें, 1 में से जो दिया हुआ नॉट का वो वैल्यू को माइनस करेंगे। तो कितना आएगा, 0.8 आ गया। क्लियर है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऑलरेडी आप लोग का पी B/A का वैल्यू दिया हुआ, तो हम लोग इसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं, तो पी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए आप लोगों को वैल्यू पुट करने सिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। पी B/A का वैल्यू कितना है फ्रेंड, 0.4 आया। तो चलिए 0.4 लिख दिया हूँ। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी आप लोग को निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया हूँ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ, तो 0.8 लाया हूँ। कितना लाया फ्रेंड, 0.8 लाया। क्लियर है। अब आप लोग को इसी के रिगार्डिंग में आप लोग को सॉल्व करना है। क्लियर है। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन जरा सा भी ना हो। तो देखिए अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए पी, देखिए एक मिनट, तो इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी अगर लाएंगे, क्लियर है, तो ये जो आपका वैल्यू आएगा कितना था फ्रेंड, 0.32 आ गया था। कितना आया था, ये 0.32 आया था। क्लियर है। अब क्या करना है, देखिए हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालना है। तो इसका फार्मूला ऑलरेडी आप लोग यूज किए होंगे। क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिखेंगे। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना लाए, 0.32 लाए हो। ठीक है। अब B का वैल्यू कितना दिया था, तो 0.5 दिया था। क्लियर है। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं, अगर इसे आप लोग सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि 0.64 आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ। इफ़ ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेस एंड बी स्पीक ट्रूथ इन 85% केसेस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे, देखिए कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर जब भी कंडीशन रहेगा तो आप लोग को क्या करना है, एक का पॉजिटिव लेना है, एक का नेगेटिव लेना, फिर एक का पॉजिटिव लेना है, एक का नेगेटिव लेना है। तो देखिए सबसे पहले 75 है, तो 75 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3/4 होगा। अब बी का जो लेंगे नेगेटिव में लेना है, तो 80% को अगर आप लोग तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए 80% को अगर तोड़े तो 4/5 आ गया। ठीक है। अब इसका नेगेटिव निकालेंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा, 1/5 आएगा। क्लियर है। अब इसका पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या 4/5 था, और ए का नेगेटिव लेंगे यानी माइनस में लेंगे तो क्या होगा, 1/4 होगा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो सिंपल वे में देखिए 3/20 आ गया इधर, और यहाँ पे देखते हैं तो 4/20 आ गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या आ गया, 7/20। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। And very next question is now, if A and B are events, such that probability of A equal to 1/2 and probability of B equal to 7/12 and
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट इक्वल टू 1/4 देन ए एंड बी आर। तो फ्रेंड्स सॉल्व कीजिएगा ना तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आप लोग देखिए सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ, ठीक है डैश। तो अगर इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो सिंपल वे में लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्लियर है, यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिएगा इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा ये। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये आप लोग का क्वेश्चन है, खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका मैं वैसे आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? तो चलिए ये हमारा 30 क्वेश्चन था आप लोग को। वैसे अगर आप लोग को और भी क्वेश्चन देखना है तो देख लीजिए, ये सब आप लोग को सॉल्विंग क्वेश्चन है। क्लियर है? अगर आप लोग को बोलिएगा सॉल्यूशन करने तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी को मैं सॉल्यूशन करके मैं दिखा दूंगा। तब तक हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कैसा लगा। अगर कुछ नेगेटिव आया होगा फ्रेंड्स तो उसके बारे में कमेंट कीजिए ताकि उसको मैं पॉजिटिव में बदलने का प्रयास करूंगा। ठीक है? तो चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।